डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बुक स्टार्ट की चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम आर्टिकल कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो इसमें हमारे पास 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। आपके सिर्फ एग्ज़ाम में फॉर्म के डेफिनेशंस आती हैं, प्रूफ नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? First from a necessary and sufficient condition that a system of coplanar forces acting at a rigid body be in equilibrium are algebraic sum of the resolved part of the forces along a direction OX is 0. Second is algebraic sum of the resolved part of the forces along a direction OY is 0. And third one is algebraic sum of the moment of the forces about any point in their plane is 0. तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं तो हम अपने प्लेन में 2 डायरेक्शन ले लेते हैं। तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, एक को हम मेंशन कर देते हैं OX और एक को मेंशन कर देते हैं OY। तो OX के अलोंग सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो उनका अलजेब्राइक सम क्या होगा? 0। सिमिलरली OY के अलोंग सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे और उनका अलजेब्राइक सम क्या आएगा हमारे पास? 0। और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, हम वो पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस आपका पास कर रही हो। तो उस पॉइंट के अबाउट जब हम सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? 0। राइट। सेकेंड फॉर्म देखिए, सेकेंड फॉर्म क्या कह रहे हैं कि a system of coplanar forces shall be in equilibrium if the algebraic sum of the moment of the all forces about any 3 collinear point, मतलब हम उस प्लेन में 3 कोलिनियर पॉइंट लेते हैं, उनके अबाउट मोमेंट निकाल के उनको ऐड करते हैं, तो वो क्या होगा? दैट वैनिश सेपरेटली। तो तीनों पॉइंट के अबाउट हमारा जो सम ऑफ मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। थर्ड फॉर्म क्या है? System of coplanar forces shall be in equilibrium if the algebraic sum of the moment of the all forces about any 2 point in their plane vanish separately। मतलब प्लेन में हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उनके अबाउट मोमेंट निकालेंगे, तो उनका algebraic सम क्या होगा? 0। एंड algebraic sum of their resolved part be 0 in any direction not perpendicular। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो नॉट परपेंडिकुलर, किसके? टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। वो दोनों पॉइंट जो हमने लिया उनको लाइन ज्वाइन करने वाली कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, उसके अलोंग जो अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट है वो क्या होने चाहिए? आपकी 0। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ वर्किंग रूल्स हैं, हम वो वर्किंग रूल देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट रूल क्या है कि आप जो भी है फिगर को आप नीट एंड क्लीन ड्रॉ करोगे और उसमें जितनी भी फोर्सेस है उसको केयरफुली मार्क करोगे। दूसरे कि अगर उनके बीच में कोई भी ज्योमेट्रिकल रिलेशन है आप उसको लिख लोगे। थर्ड क्या करेंगे, हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे, सुटेबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जनरली हम OX और OY ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेते हैं OX और वर्टिकल डायरेक्शन ले लेते हैं OY। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो उनके अलोंग हम क्या करते हैं, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और उनको सेपरेटली हम 0 करते हैं। उसके बाद क्या है, इक्वेट टू 0 सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग द OX एज वेल एज OY 0। मीन्स OX के अलोंग सभी पार्ट फोर्सेस को रिजॉल्व किया, उनको ऐड किया और किसके बराबर हो गया? 0। सिमिलरली OY के अलोंग सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करके सम किया तो इक्वेट टू 0। नेक्स्ट क्या करें, algebraic sum of the moment of the forces about a suitable point। तो वो पॉइंट हम कैसा लेते हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी पास करें, तो उसके अबाउट मोमेंट निकालते हैं, उनको algebraic सम करते हैं और वो क्या होगा हमारा? 0। अगर रोड आपकी प्लेस्ड ऑन अ पैग है तो रिएक्शन हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द रोड होगा। अगर आपकी रोड फ्लोर पे प्लेस है, फ्लोर का मतलब ये फ्लोर पे प्लेस्ड है, तो जो आपका रिएक्शन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अगर आपकी फ्लोर रोड जो है वर्टिकल वॉल के साथ अटैच है तो आपका जो रिएक्शन होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू फ्लोर एंड परपेंडिकुलर टू वॉल।
इफ़ रोड इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर अब आपकी रोड प्लेस्ड है तो जो रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, सेंटर पॉइंट से पास करेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेगा। और रिएक्शन एट द हिंज अगर एडजस्टिंग टाइप का है तो आपकी जो बॉडी है इक्विलिब्रियम, आपने लास्ट 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था कि अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो तीनों या तो हम एक पॉइंट पे मीट करेंगे या फिर वो तीनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसमें भी वही कह रहे हैं कि अगर बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द 3 कोप्लेनर फोर्सेस और कोई भी दो फोर्स इंटरसेक्टिंग है, दो फोर्सेस इंटरसेक्टिंग है, तो जो रिएक्शन एट हिंज होगा वो उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। लेकिन अगर वो दो फोर्सेस पैरेलल हैं तो जो रिएक्शन एट हिंज होगा वो भी उनके पैरेलल होगा, राइट। ये ऑलरेडी हम 5.1 में ये प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। लेट अस सी एग्जांपल। एक यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इट्स एंड रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर and against a smooth vertical wall. The lower end being attached by a string to the junction of the wall and the floor. Find the tension of the string. Find also the tension of the string on a man whose weight is 1/2 that of the ladder has ascended the ladder 2/3 of its length. क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास ये एक रॉड है जिसका एक एंड हमारे पास फ्लोर पे है, स्मूथ फ्लोर पे, और एक एंड हमारे पास क्या है, वर्टिकल वॉल पे। जो लोअर एंड है, लोअर एंड अटैच टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से अटैच है। अगर स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। ये आपका रोड है जिसका वेट क्या है हमारे पास, लेट डब्ल्यू वेट है, तो वो वेट हमारा कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये लेट सपोज जी पॉइंट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई कर रहा है, तो डब्ल्यू आपका यहाँ लाई कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि लाइक ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ये सब गिवन है। अब क्योंकि ये रोड फ्लोर पे टच है, तो फ्लोर पे टच है तो रिएक्शन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा है क्या, रोड इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्लोर और अगेंस्ट ए वॉल, देन रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर एंड और द वॉल। तो यहाँ पे फ्लोर से आपका टच है तो परपेंडिकुलर टू फ्लोर होगा। यहाँ पे क्या है, आपका रोड ऑन ए वर्टिकल वॉल पे है, तो रिएक्शन आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लाई करेगी। और एक इसमें कंसिडर कर लेते हैं ये मैन, तो मैन का वेट भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। लेट डब्ल्यू डैश बी द वेट ऑफ द मैन, राइट। और ये किस लेंथ पे है, 2/3 लेंथ ऑफ रॉड, 2/3 लेंथ की है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो फर्स्ट क्या है, हम दो डायरेक्शन ले लेते हैं। दो डायरेक्शन में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल हमने डायरेक्शन ले ली और एक हमने क्या ले ली, वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस देखिए, एक हमारे पास टी है और एक हमारे पास क्या है, आर। तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो टी किसके इक्वलेंट हो जाएगी, आर। और यू कैन से टी माइनस आर इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू आर। सेकेंड इज वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस कौन से है, एक एस है, एक डब्ल्यू है और तीसरा डब्ल्यू डैश है। तो डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश हमारी सेम डायरेक्शन में है और एस हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू कैन से एस माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू डैश इक्वल टू 0, और वी कैन से एस इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। तो ये तो हमारा हो गया ये कंसेप्ट कि सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई आर 0। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट लेंगे, उसके अबाउट अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट निकालेंगे। तो देखो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, ए पॉइंट से हमारे 2 फोर्सेस पास कर रही हैं, एक एस और एक टी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स हमारे ए पॉइंट से कर रही है, तो हम अलजेब्रिक मोमेंट अबाउट ए निकाल रहे हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, अब जब मोमेंट अबाउट ए निकाल रहे हैं तो हमारे पास देखो फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है फोर्स, देखिए इसमें फोर्सेस देखिए, एक हमारे पास फोर्स है एस, राइट। एक हमारे पास फोर्स है डब्ल्यू, एक हमारे पास फोर्स है डब्ल्यू डैश और एक हमारे पास फोर्स है आर।
ठीक है। अब एस के साथ मोमेंट हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अबाउट ए निकाल रहे हैं हम, अबाउट ए मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट अबाउट ए। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स है, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आया, 0, क्योंकि जो एस है वो ए से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 प्लस नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस सपोज हम ये कंसिडर करें, ये हमारा सी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी। तो डब्ल्यू के साथ जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, दैट इज योर ए सी, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश को जब आप ऐसे मीट करते हैं, लेट अस दिस पॉइंट इज डी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, ए डी, ए डी, राइट। तीसरा क्या है हमारे पास, आर। जब आर हम यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, और जो कि किसके इक्वलेंट है, ओ ए के इक्वलेंट। तो आर के साथ अगर हम कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा हमारा, ओ ए, राइट, ठीक है। और एक हमारे पास फोर्स है टी, तो टी हमारे पास ये है, तो टी के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ए से पास कर रहा है, तो टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या कंसीडर होएगा, 0। तो अल्टीमेटली जो हमारा ये सम ऑफ मोमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। सभी मोमेंट्स को सम निकालेंगे, राइट। अब इन द ट्रायंगल ए जी सी ट्रायंगल में अगर देखो, ए जी सी ट्रायंगल में you got as AC upon AG is equivalent to cos of alpha, so AC become the AG into cos of alpha. Similarly अगर हम ट्रायंगल लें AMD, तो AD जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, AM cos of alpha, तो AD क्या बन जाएगा, AM cos of alpha, राइट। अगर हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल ली ए ओ बी में, ए ओ बी में ये अल्फ़ा, तो ये परपेंडिकुलर, तो ओ बी अपॉन ए बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ओ बी अपॉन ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा, राइट। तो ओ बी हमारे पास क्या बना, ए बी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, यू गेट अस डब्ल्यू ए जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, डब्ल्यू डैश ए एम कॉस ऑफ अल्फ़ा, आर इंटू ओ बी, ठीक है। तो ए जी हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ ऑफ रोड है वो हमारे पास क्या है, 2a, तो ए जी क्या हो गया, हाफ ऑफ लेंथ, तो यानी कि ए बन गया हमारे पास, तो ए जी हमारे पास क्या बन गया, ए। तो डब्ल्यू ए कॉस ऑफ अल्फ़ा, डब्ल्यू डैश एज इट इज़, ए एम मतलब 2/3 तक वो मैन आपका लैडर पे है, तो 2/3 ऑफ टोटल लेंथ यानी कि 2a कॉस ऑफ अल्फ़ा, आर मतलब ए बी का मतलब 2a मतलब टोटल लेंथ ऑफ द रोड, 2a साइन ऑफ अल्फ़ा। सॉल्व करेंगे तो यू गेट 3w प्लस 4w डैश इज इक्वल टू 6r tan ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर किसके इक्वलेंट आ जाएगा, 1/6 3w प्लस 4w डैश कॉट ऑफ अल्फ़ा। हमें क्या निकालना है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो आर किसके बराबर है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो फर्स्ट केस में आपके क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि फर्स्ट केस में जब आपके पास मैन नहीं है, यानी कि वेट ऑफ द मैन क्या हो गया आपके पास, 0, तो वेट ऑफ द मैन को किससे कंसीडर किया हमने, डब्ल्यू डैश। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू डैश इक्वल टू 0, तो पुटिंग इन दिस, तो टेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 डब्ल्यू कॉट ऑफ अल्फ़ा। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि जो मैन है इसकी जो वेट है वो 1/2 ऑफ दैट ऑफ लैडर है, तो यानी कि W/2 है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या है, W/2, हाफ ऑफ वेट ऑफ द लैडर। तो पुट करेंगे इसमें, तो यू गेट टी एस 5/6 W cot of alpha. And in the next video we will do the questions of exercise 5.2.
थैंक यू।